तौहीद का मानने वाला एक अल्लाह को मानता है। ऐसा नहीं है नवंबर में उसका माबूद कोई और है, दिसंबर में कोई और है, जनवरी में कोई और है, फरवरी में कोई और है, गर्मी का देवता कोई और है, जाड़े का देवता कोई और है, दौलत कोई और दे रहा है, ताकत कोई और दे रहा है। ऐसा नहीं मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और हमारे इस्लाम की जो सबसे खास बात है, जो हमें दूसरों से अलग करती है, दूसरों से डिफरेंट बनाती है, वो क्या है कि हम तौहीद के मानने वाले। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी उपासना के, इबादत के, मदद मांगने के, पुकारने के लायक नहीं है। अल्लाह के सिवा हम किसी और की इबादत नहीं करते। ये जो तौहीद है, इसे आप कोई मामूली चीज मत समझिए मेरे भाई। ये आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है। अल्लाह के करोड़ों बंदों में अल्लाह ने आपको चुना है अपनी तौहीद के लिए। आप पत्थर की इबादत नहीं करते, आप जानवर की इबादत नहीं करते, आप नदियों को अपना माबूद नहीं मानते, आप पहाड़ों को अपना रब नहीं मानते, आप आसमान को अपना रब नहीं मानते, आप जमीन को अपनी माता नहीं बोलते। आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते। और ये जो तौहीद है, इसको हमेशा अपने दिल में बिठा करके रखना है, इसे कभी भूलना नहीं है। और इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हर रकात में हम इस बात को रिपीट करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इतना बड़ा कमिटमेंट, इतना बड़ा वादा हम 5 टाइम की नमाज में, अगर सुन्नतों को साइड कर दो, अगर वितर की नमाज को साइड कर दो, सिर्फ फर्ज नमाजों की बात करो, तो फजर से लेकर के ईशा तक 17 बार हम ये कमिटमेंट करते हैं, इय्याका नअबुदु। ऐ अल्लाह, हमारा माबूद तू है, हमारा मुश्किल कुशा तू है, हमारा सहारा तू है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला तू है, हमारे हालात को बदलने वाला तू है। हम बीमार हो जाएं तो शिफा देने वाला तू है, हम दुखों में पड़ जाएं हमारे दुखों को दूर करने वाला तू है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस अकीदे को अल्लाह के नबी ने बच्चे बच्चे को सिखाया था। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को देखो, 8-10 साल के बच्चे हैं, वो अल्लाह के प्यारे नबी के साथ साथ ऊंटनी के ऊपर सवार हैं। 8-10 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी तौहीद सिखाते हैं। ओ सीमांचल के मुसलमान हो, ओ मेरे शेरशाबादी भाइयों, आपने अपने बच्चों को तौहीद कब सिखाई थी, कब समझाई थी, कब बैठ करके उसको अल्लाह के बारे में बताया था? जरा गौर करो। अल्लाह के नबी अपने चचा के बेटे से कह रहे हैं, इब्ने अब्बास से कह रहे हैं, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, जब भी तू सवाल करना, जब भी तू मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे हाथ मत फैलाना। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे बच्चे, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तू अल्लाह ताला के कानून की हिफाजत कर, अल्लाह के कानून का ख्याल कर, अल्लाह के हलाल और हराम का ख्याल कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह को याद रख, अल्लाह हमेशा तेरी मदद के लिए तेरे सामने होगा। अभी हमारे शेख साहब बोले तो ना, हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक। हालात हमारे हक में कब अच्छे थे मेरे भाई? हालात तो बद्र में भी नाजुक थे, 313 के मुकाबले में 1000 का लश्कर। हालात तो ओहद में भी नाजुक थे, हालात तो खंदक में भी नाजुक थे, हालात तो जंगे हुनैन में भी नाजुक थे।
आप जब अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आप कांटों के रास्ते पे चल रहे, आप कोई फूलों की सेज पे नहीं चल रहे। चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मैं कांप जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान काम नहीं है। इसके रास्ते में बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़े ब्रेकर्स हैं, बड़ी रुकावटें। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत बिलाल को कौन भूल सकता है। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको तपती रेत में लिटा दिया करता था, सीने पर गर्म पत्थर रख देता था और उनको वार्निंग देता था, ऐ बिलाल हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, हम तुझे तकलीफें देना बंद कर देंगे, हम तुझे सताना बंद कर देंगे। ऐ बिलाल बस तू मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तू इस्लाम को छोड़ दे, तू तौहीद को छोड़ दे। बिलाल कोई हैंडसम और खूबसूरत तो नहीं थे, बिलाल काले कलूटे थे, बिलाल गुलाम थे, बिलाल हबशा के रहने वाले थे, मगर बिलाल के काले सीने में जो दिल था वो दिल बड़ा रोशन, बड़ा नूरानी था। वो दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ था, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था। बिलाल का सीना छलनी हो रहा है, बिलाल की पीठ अरब की तपती रेत पर पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है? बिलाल कहते हैं अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है। उस एक अल्लाह की तौहीद के साथ मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं। ये तौहीद की बरकत है मेरे साथ। तौहीद इंसान को हिम्मती बनाती है। हजरत सुमैया को देखो, है तो वो एक औरत। दुनिया वाले कहते हैं औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है, औरत बड़ी नाजुक होती है। मैं कहता हूं अगर औरत ईमान वाली बन जाए, तौहीद वाली बन जाए, इस्लाम वाली बन जाए, ये पहाड़ों से ज्यादा मजबूत बन सकती है। सुमैया बूढ़ी हो चुकी हैं, जवान बेटा उनका अम्मार है और उनके शौहर यासिर हैं। बाप शौहर के सामने बीवी और माँ के सामने बेटे को ये धमकी दी जा रही है। अबू जहल ये धमकी देता है, ऐ सुमैया बिन्त खय्यात, अगर तूने इस्लाम न छोड़ा, अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, ऐ सुमैया हम तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे, हम तुझे मादर साथ नंगा कर देंगे, हम तुझे सर से पैर तक नंगा कर देंगे, निर्वस्त्र कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े उतार देंगे। सुमैया बिन्त खय्यात इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं, तौहीद से समझौता करने को तैयार नहीं, मोहम्मद का दीन छोड़ने को तैयार नहीं। बिल आखिर अबू जहल ने सुमैया को नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को बरहना कर दिया और बड़ी बेदर्दी से बर्छी मार के हजरत सुमैया को शहीद कर दिया। इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई औरत है वो सुमैया बिन्त खय्यात है। मेरे प्यारे भाइयों, एक औरत होने के बावजूद सुमैया ने जान तो दे दी मगर ईमान से समझौता न किया। सुमैया ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दिया, वो तौहीद पे चलने वालों, हालात से घबरा न जाना, हालात से परेशान न हो जाना। अगर तुम तौहीद वाले हो तो अपने कलेजे को मजबूत कर लेना। तौहीद आपको मजबूत बनाती है। तौहीद का मानने वाला एक अल्लाह को मानता है। ऐसा नहीं है नवंबर में उसका माबूद कोई और है, दिसंबर में कोई और है, जनवरी में कोई और है, फरवरी में कोई और है, गर्मी का देवता कोई और है, जाड़े का देवता कोई और है, दौलत कोई और दे रहा है, ताकत कोई और दे रहा है। ऐसा नहीं। उसे दौलत अगर मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा, उसे शिफा मांगनी हो अल्लाह से मांगेगा,